नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त आरपी। फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं आइडिया वोडाफोन के बारे में। यस, काफ़ी दिनों के बाद इस पर फिर से डिस्कशन स्टार्ट हो गया है, क्योंकि रिसेंटली ऐसा एक डेवलपमेंट हुआ है, खासकर मिड कैप स्टॉक में या फिर वोडाफोन आइडिया में, जो हमें जानना आवश्यक है, राइट। एंड जो कमेंट्री अभी निकल कर आ रही है, जो डेटा, जो फैक्ट्स, जो आंकड़े अभी मार्केट में उभर कर आ रहे हैं, even some analysts are giving much potential and much importance to Vodafone। जो रिटर्न्स की वो बात कर रहे हैं, विच इज़ आई थिंक्स मतलब आ सकता है या नहीं आ सकता है, वो सारी जानकारी हम जानने की कोशिश करेंगे वोडाफोन आइडिया में। एंड आपने देखा है कि काफ़ी टाइम से मैं वोडाफोन आइडिया पर वीडियोस बना रहा हूँ, एंड टाइम टू टाइम जो भी इसमें कमेंट्री आ रही है, चाहे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, वी हैव टू बी नो इट, राइट। बिकॉज आइडिया वोडाफोन इज़ नॉट लाइक ए स्मॉल कंपनी और अ पेनी कैप स्टॉक, राइट। इट्स ए गुड मिड कैप स्टॉक का, अपने टाइम की एक अच्छी कंपनी थी मार्केट की। एंड अभी भी ये ऑफकोर्स गुड सब्सक्राइबर बेस है, बट हैवी डेप्थ है। एंड जिस तरीके से इनके सब्सक्राइबर मंथ ऑन मंथ इनसे छूट रहे हैं, इवन आफ्टर टैरिफ हाइक के बाद, या फिर इवन आफ्टर जो गवर्नमेंट रिलीफ पैकेज मिला है इनको, इवन दैट ऑल्सो जो इनके सब्सक्राइबर बेस है वो छूट रहे हैं। ओके, राइट, ये हमें याद रखना है। तो चलिए, आज डेवलपमेंट, एक पॉजिटिव डेवलपमेंट आइडिया वोडाफोन में देखा गया है, उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, अगर हम आज की बात करें तो उतना ख़ास नहीं रहा वोडाफोन आइडिया के लिए। 5 दिन की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 10% हालांकि डाउन में लग रहा है, लेकिन इसकी एक अच्छी बात देखिए, यहाँ पर हमें पता चलेगा कि एक महीने में स्टॉक ने 50% का रिटर्न दिया है। एक महीने में 50% रिटर्न आइडिया वोडाफोन। एंड अगर आपको याद होगा, इस चैनल पे मैंने वीडियोस बनाया था पिछले 1 महीने से या पिछले 2 महीने से, लगातार इसमें वीडियो बनाते हम रह रहे और देख रहे हैं कि 30 to 40% अपसेट में कह रहा था, तो ऑलमोस्ट देखिए 50% का अपसेट अभी हो गया है। बट यहाँ से क्या ये आगे भागेगा, क्योंकि 1 महीने का जो टेलीकॉम रिलीफ प्लान था या फिर जो टेरिफ हाइक प्लान था, जो इसको बाउंस बैक मिलना था, वो तो अभी मिल चुका है इट सेम्स, क्योंकि 5 डेज़ में देखिए फिर से 10% की गिरावट हमें देखने को मिली है। तो क्या इस गिरावट में कोई ख़रीद रहा है, यहाँ पर कोई रिटेलर घुस रहा है, या फिर कोई म्यूचुअल फंड बाई करने वाला, या फिर कोई एफआईआई खरीदने वाला, या फिर कोई डीआईआई खरीद रहा है, ये जानकारी हमें जानना आवश्यक है। क्योंकि देखिए, गिरते हुए स्टॉक को काफ़ी लोग खरीदते हैं, बट स्टॉक किस तरह ट्रेंड करेगा, या कंपनी की माली हालत क्या है, फाइनेंशियल परिस्थिति कैसी, ये भी जानना आवश्यक है। तो देखिए, अभी कुछ आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, खासकर म्यूचुअल फंड हाउस के द्वारा, कि कहाँ पर म्यूचुअल फंड ने अपना फंड लगाया है। तो आप चकित रह जाएंगे कि मतलब ये आंकड़े क्या कह रहे हैं। येस, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो गोइंग टू बी हैव। तो मैं आशा करता हूँ सभी से कि कंप्लीट वीडियो अवश्य देखिए, फॉर इफ़ यू वांट टू लर्न समथिंग। तो देखिए, यहाँ पर शेयर मार्केट आवाज़ चैनल पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, सभी से विनती करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर यस, तो ये एक जानकारी है, देखिए ये रहा, मिड कैप वॉच म्यूचुअल फंड्स बाउट वोडाफोन आइडिया। यस, जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, आपको पता है, अगर सेक्टोरियल अगर चेंज हो रहा है, क्योंकि देखिए जो सीजनल ट्रेंड होता है और सेक्टोरियल ट्रेंड भी होता है। अभी आपने देखा होगा कि मार्केट में, बैंकिंग में आपने देखा है काफ़ी उतनी तेज़ी नहीं रही है, ठीक है। तो मार्केट में हैंड्स चेंज होते हैं, सेक्टोरियल गेम होता है, यानी इस सेक्टर में, इस सीज़न में ये भागेगा। तो देखिए, अभी म्यूचुअल फंड का भी एक टारगेट होता है कि, क्योंकि उन्हें भी रिटर्न देना होता है उनके कस्टमर्स को, राइट। आप समझ रहे हैं, आशा करता हूँ आप समझ रहे हैं। तो देखिए, म्यूचुअल फंड ने मिड कैप में अगर किसी को सेलेक्ट किया है विद न्यू बाइंग, वो है वोडाफोन आइडिया। यस, तो आपको कैसा लगा वोडाफोन आइडिया? यस, तो ये दिस कुड बी दी वेरी पॉजिटिव मूव, मैं कह सकता हूँ, क्योंकि पैसों के लिए देख रहे थे। एंड एक गवर्नमेंट से रिलीफ पैकेज मिला है, प्लस इन्होंने हाइक किया है इनके जो टैरिफ प्लान से। एंड इवन देयर वोडाफोन इंक जो ब्रिटिश कंपनी है, पेरेंट कंपनी, एंड आदित्य बिरला ग्रुप जो पेरेंट कंपनी है, दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू इन्फ्यूज़ द कैश, जो फंड वो भी लगाने वाले, ऐसा डिस्कशन चल रहा है। सो अदर देन दिस 3 पॉजिटिव थिंग्स, अगर फोर्थ एंड सबसे बिग, अगर सबसे बड़ी कोई है, म्यूचुअल फंड्स का भी इंटरेस्ट वोडाफोन आइडिया में भी उभर कर आ रहा है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी बिग। तो क्या कह रहे हैं देखिए,
फंड मैनेजेस बाउट इनटू हाई फ्लाइंग मिड कैप स्टॉक्स इन दी नवंबर। तो नवंबर की मैं बात कर रहा हूँ कि कहाँ पर पैसे म्यूचुअल फंड ने लगाए। मैनी विथ अर्निंग्स विजिबिलिटी वाइल दे ट्रिम्ड एक्सपोजर टू मैनी इंफ्रा रिलेटेड मिड कैप कंपनीज डाटा सजेस्ट। तो देखिए यहाँ पर अभी जो अर्निंग विजिबिलिटी को देखकर क्या पता चल रहा है, पता है, जिसके कारण अभी देखिए जो लास्ट क्वार्टर टू कंपेयर दिस क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर से अगर दिस क्वार्टर करेंट क्वार्टर का वोडाफोन आइडिया का हम कंपेयर करेंगे तो डेफिनेटली हमें रेवेन्यू, एटलीस्ट रेवेन्यू अप देखने को मिलेगा, कुछ जो लॉस है इनका वो कम हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि कंपेयर प्रीवियस क्वार्टर टू दिस क्वार्टर इन्हें कुछ फंड मिला है एंड कुछ रिलैक्सेशन मिला है, प्लस जो टैरिफ हाइक प्लान है वो भी रिफ्लेक्ट करेगा इनके रेवेन्यू और प्रॉफिट पर, राइट, ग्रोथ स्टोरी पर, जिसके कारण वोडाफोन आइडिया में म्यूचुअल फंड का इंटरेस्ट बढ़ा है। एंड इंफ्रा में म्यूचुअल फंड ने अपना जो स्टेक है वो ट्रिम्ड किया है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया, राइट। तो देखिए उसके बाद भाई कारण क्या है कि म्यूचुअल फंड्स को मतलब वोडाफोन आइडिया में ऐसा क्या लग रहा है और कितना परसेंट उन्होंने अपना स्टॉक बढ़ाया, देखिए यहाँ पर है। तो वोडाफोन वाज देयर टॉप मिड कैप बाय फंड्स हेल्ड, यहाँ पर देखिए 50.67 करोड़ शेयर्स ऑफ द टेलीकॉम कंपनी एट द एंड ऑफ द नवंबर। तो देखिए म्यूचुअल फंड ने ऑलमोस्ट 50 करोड़ के जो शेयर्स 50 करोड़ शेयर्स खरीदा है, विच कंपेयर टू 36 करोड़ इन अक्टूबर। अक्टूबर में म्यूचुअल फंड हाउस के पास था 36 करोड़ शेयर्स, वो अक्टूबर आते आते 50 करोड़ शेयर्स हो गए। अगर हम पैसों की बात करेंगे तो देखिए दे ओन्ड रुपीज़ 560 करोड़ वर्थ ऑफ शेयर्स एट एंड ऑफ द नवंबर एंड 349 करोड़ था एंड ऑफ द अक्टूबर। तो देखिए उनकी जो म्यूचुअल फंड की अगर पैसों के रिलेटेड अगर हम बात करें, पैसों में अगर बात करेंगे 349 करोड़ का उनका स्टॉक था, शेयर्स की वैल्यू थी अक्टूबर में, जो बढ़कर नवंबर में 560 करोड़ हो गई है। ठीक है, तो कारण क्या है, क्यों वो बाइंग कर रहे हैं, उन्हें पता नहीं है कि मतलब ये काफ़ी रिस्की हो सकता है। तो देखिए आगे क्या डेवलपमेंट बता रहा है और हो रहा है, तो यहाँ पर है देखिए some recent estimates suggested the recent tariff hike were likely to lift Vodafone's operating income by 70% and revenue by 14% in financial year 2022। तो देखिए ये जो हमने बात किया है, जो ऑपरेटिंग इनकम ये बोल रहे हैं कि 70% अप हो सकता है ये क्वार्टर में, एंड रेवेन्यू जम देखने को मिल सकता है 14%, राइट। द स्टॉक इज़ अप 52% इन द लास्ट 1 ईयर। पिछले एक साल में आइडिया 52% का रिटर्न दिया है, रिटर्न बनाकर दिया है। तो देखिए यहाँ पर बाइंग का कारण क्या बताया जा रहा है, एक है 70% का ऑपरेटिंग इनकम बढ़ सकता है वोडाफोन आइडिया में ऑन क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस, एंड 14% का रेवेन्यू जंप हमें देखने को मिल सकता है, जिसके कारण यहाँ पर बाइंग देखने को मिली है, बाइंग इंक्रीज हुई है म्यूचुअल फंड्स के द्वारा। ठीक है, समझ में आ गया आपको ये दो चीज़। तो उसके बाद देखिए और एक एनालिस्ट है मार्केट के, जो उनको पूछा गया था ये क्वेश्चन, ये प्रश्न पूछा गया था, तो उनकी क्या राय है। एट ₹15 इज़ वोडाफोन आइडिया वर्थ इज ए बाय। तो 15 रुपीज़ के प्राइस पे क्या वोडाफोन आइडिया को ख़रीदना, ये प्रश्न पूछा गया था। तो उनका आंसर देखिए, आई हैव ओन द स्टॉक all the way. I did sell out a reasonable part of it and I have got a little bit left only because I। तो उनका कहना था देखिए मेरे पास स्टॉक है बट मैंने कुछ सेल आउट कर दिया है और कुछ अभी पड़े हुए हैं। तो आगे क्या कहते हैं देखिए, नाउ आई थिंक इट्स ए डिफरेंट स्टोरी बिकॉज ए स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर हैज़ एंटर्ड ए स्टॉक visibly and he is not really a trader, he holds for the long term, also it looks like Vodafone is here to stay। तो वो क्या करे देखिए, उनके पास स्टॉक था, उन्होंने कुछ बेचा है और कुछ रखा है, तो अभी वो क्या करे देखिए, अभी जो स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर इसमें एंटर हो रहे हैं दे आर नॉट ए ट्रेडर, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टर बने रहेंगे। तो यहाँ इसका मतलब ये है कि आगे भी ये स्टॉक और भागेगा। एंड सेकेंड ये बोल रहे कि इट्स लुक्स लाइक ए वोडाफोन इज़ ए हियर टू स्टे। तो ऐसा लग रहा है कि ये जो नए इन्वेस्टर्स मार्केट में इंटर हो रहे हैं वोडाफोन आइडिया में, तो ऐसा लग रहा है कि वोडाफोन आइडिया यहाँ से और भाग सकता है, यानी ये यहाँ बना रह सकता है, राइट। तो ये इनडायरेक्टली वर्ड में ये बोल रहे हैं, तो समझदार को इशारा काफ़ी है। तो देखिए
डेवलपमेंट का कारण यही है कि म्यूचुअल फंड की जो हिस्सेदारी है बड़ी है। म्यूचुअल फंड ने अपना स्टक वोडाफोन आइडिया में बढ़ाया और वोडाफोन आइडिया देखिए पिछले एक महीने में 50% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को बना कर दिया है। एंड 3 से 4 जानकारी जो थी मैंने आपको बताया उसमें कि गवर्नमेंट रिलीफ जब पैकेज अनाउंस हुआ था वहाँ से देखिए टैरिफ हाइक प्लान था। देन अभी जो उनके प्रोमोटर्स है आदित्य बिरला ग्रुप ब्रिटिश इंक वो वोडाफोन ब्रिटिश इंक वो भी अपना कैश इन्फ्यूज़ करने वाले, हालांकि काफ़ी समय से वो बोल रहे हैं बट अभी तक वो प्रैक्टिकली नहीं हुआ है। बट येस माइट दे विल कम विद द न्यू प्लान। एंड फोर्थ ये है कि म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी बढ़ रही है विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड, बट स्टिल इट्स रिवॉर्ड रिस्क टेकिंग स्टॉक है। आपका पैसे का आप कितना रिस्क ले सकते हैं वो कैलकुलेशन कर कर ही हमें इस स्टॉक में एंट्री मारना है, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।